नमस्कार। अथ प्रथम मंडल शीतितमस्य सूक्तस्य गौतम ऋषिः इंद्रो देवता। अब 80वें सूक्त का प्रारंभ है। इत्था ही सोम इन्मदे ब्रह्माचकार वर्धनम शविष्ठ वज्रिन ओजसा पृथ्व्यानिहि शशा अहिम अर्चन अनु सुराज्यम। हे बल युक्त शस्त्र अस्त्र विद्या से संपन्न इंद्र के सदृश राजा, जैसे चारों वेदों को जानने वाला ज्ञानी अपने पराक्रम से विस्तृत भूमि के मध्य आनंद और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला अपने राज्य को अनुकूलता से पालन करता हुआ इस हेतु से वृद्धि को करे, वैसे ही तू करे। स त्वाम अदद वृषा मदः सोमः श्रेणाभृतः सुतः येना वृत्रम निर्भ्यो जगंथ वज्रिन ओजसा अर्चन अनु सुराज्यम। हे शस्त्र और अस्त्रों की विद्या को धारण करने वाले, जिस न्याय वर्षाने और मद करने वाले पदार्थों के समूह से तू पराक्रम से अपने राज्य को शिक्षा अनुकूल किए हुए, जैसे सूर्य जलों से अलग हुए जल को स्वीकार अर्थात पत्थर सा कठिन करते हुए मेघ को निरंतर छिन्न भिन्न करता है, वैसे प्रजा से अलग कर प्रजा सुख को स्वीकार करते हुए शत्रु को छिन्न भिन्न करते हो, वह उक्त गुण वाला पदार्थों का समूह तुझको आनंदित कराए। प्रेया भी तृष्ण ही न ते वज्रो नियंसते इंद्र निम्नम ही ते शवो हनो वृत्रम जया अपो अर्चन अनु सुराज्यम। हे इंद्र, जैसे सूर्य का किरण समूह मेघ को मारता और जलों को नियम में रखता है, वैसे शत्रुओं का हनन करके अपने राज्य का सत्कार करते हुए निश्चय करके धन को प्राप्त हो, बल को चारों ओर से बढ़ा, शरीर और आत्मा के बल से दृढ़ हो तथा जीत को प्राप्त हो, इस प्रकार करते हुए आपका पराजय नहीं होगा। नरेंद्र भूमिया अधिवृत्रम जगंथ निर्दिवः सजा मृथ्वी तीरव जीवधन्या इमा अपो अर्चन अनु सुराज्यम। हे इंद्र, तू जैसे मेघ का तारण कर जीवों में धन आदि की सिद्धि में हितकारक, मनुष्य आदि के व्यवहारों को सिद्ध करने वाले जलों को नित्य पृथ्वी में पहुँचाता है और प्रकाशों को प्रकट करता है, वैसे ही राजा को अधर्मियों को दंड दे धर्माचरण का प्रकाश कर अपने राज्य का यथा योग्य सत्कार करते हुए प्रजा शासन करना चाहिए और नाना प्रकार के सुखों को सिद्ध करना चाहिए। इंद्रोवृत्तस्य दोधतः सानुम वज्रेण हिलितः अभिक्रम्याव जिघ्रते अपः शर्माय चोद्यन अर्चन अनु सुराज्यम। हे इंद्र, जैसे सूर्य किरणों से मेघ के जलों को आक्रमण करके मेघ के शिखरों को छेदन करता है, वैसे अपने राज्य का पालन करते हुए आप शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रु की पराजय के लिए सेनाओं को प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार राजा को चाहिए क्रुद्ध शत्रु के बल के आक्रमण से प्रजा को निवृत्त कर राज्य का पालन करे। अतिसानौ निजिघ्रते वज्रेण शतपर्वणा मंदान इंद्रो अंधसः सखीभ्यो गातुमिच्छत अर्चन अनु सुराज्यम। हे इंद्र, जैसे सूर्य असंख्यात उत्तम कर्मों से युक्त अपनी किरणों से मेघ के अवयवों पर प्रहार करता हुआ प्रकाश को रोकने वाले मेघ के लिए सदा प्रतिकूल रहता है, वैसे ही आप उत्तम रीति से शिक्षा युक्त वाणी की इच्छा करते हैं, सो मित्रों के लिए आनंद बढ़ाते हुए और अपने राज्य का सत्कार करते हुए अन्न के दाता हों। इंद्र तुभ्यम इद अद्रिवो अनुत्तम वज्रेन वीर्यम यथत्यम माइनम मग्रम तमु तवम माया अवधि अर्चन अनु सुराज्यम। हे मेघ शिखरवत पर्वता आदि युक्त स्वराज्य से सुभूषित उत्तम शस्त्र अस्त्रों से युक्त इंद्र, जैसे आप कपटी मृग के तुल्य पदार्थ भोगने वाले को बुद्धि से निश्चय करके हनन करते हैं, सूर्य के समान स्वाधीन पराक्रम को ग्रहण करके अपने राज्य का सत्कार करते हुए दुष्टों को दंड देते हैं, उस आप ही के लिए हम लोग उत्तम पदार्थ देने वाले हों। वीते वज्रासो अस्थिरन अवतिम नाव्या अनु महत्त इंद्र वीर्यम बाहो अस्ते बलम हितम अर्चन अनु सुराज्यम। हे इंद्र, जो तेरी शस्त्र अस्त्र युक्त दृढ़ सेना 90 तारने वाली नौकाओं को अनुकूलता से व्यवस्थित करती है और जो तेरे भुजाओं में बल और पराक्रम स्थित है, उससे अपने राज्य का यथावत पोषण करता हुआ राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हो। सहस्त्रम साकम अर्चत परिष्टोभत विंशति शतैन मन्व नोन्वु इंद्राय ब्रह्मोदतम अर्चन अनु सुराज्यम। हे मनुष्यों, तुम लोग जो इंद्र के समान राजा अपने राज्य का सत्कार करता है, उसका आश्रय करके
उस अपने राज्य को सब प्रकार से अधर्माचरण से रोको, परस्पर मिलकर असंख्यात गुणों से सहित मनुष्यों से सहित सत्कार करो। जो प्रसिद्ध वेद अथवा अन्न को रक्षण करता हुआ, आदर करता हुआ अधिक संपत्त वाला इंद्र है, उसकी सैकड़ों बार स्तुति करो। इंद्रो वृत्तस्य तविषीं निर्हंत सहसा सह महत्तदस्य पौंस्यम वृत्रम जखवान असजत अर्चन अनुसुराज्यम। जो इंद्र जैसे सूर्य मेघ के बल को हनन करता हुआ मारता है, वैसे शत्रु के बलों को हनन करता हुआ निरंतर मारता है और अपने राज्य का सत्कार करता हुआ सुख को उत्पन्न करता है, वही बड़े पुरुषार्थ रूप बल के सहन का हेतु है। इमे चित्व मन्यवे व्यपेते भियसा मही यदिंद्र वज्रेन ओजसा वृत्रम मृत्युवान अवधि अर्चन अनुसुराज्यम। हे शस्त्र विद्या के दाता इंद्र, जैसे सूर्य के आकर्षण और तारण से ये लोग कांपते हैं, उनके समान आपकी सेना के बल के भय से शत्रु लोग कांपते हैं। जैसे बहुत वायु से युक्त सूर्य मेघ को मारता है, वैसे ही अपने राज्य का सत्कार करता हुआ राजा शत्रु का हनन कर न्याय के प्रचार से प्रजा का पालन करे। न वेप्सा न तेन्द्रम वित्रो बिभ्यत अभ्येनम वज्र आयसः शस्त्रभिष्टि आयता अर्चन अनु सुराज्यम। हे इंद्र, जैसे मेघ वेग से सूर्य को भय प्राप्त नहीं करा सकता और उस मेघ से प्रकट हुई विद्युत से भी भय नहीं दे सकता, उसी प्रकार अपने राज्य का सत्कार करते हुए आप सूर्य प्रेरित सहस्त्र प्रकार के दाह से युक्त लोहे के शस्त्र व आग्नेय अस्त्र के तुल्य वज्र से शत्रुओं का हनन कीजिए। यद वित्रम तव चाशनिं वज्रेण संयोध्य अहिमिंद्र जिघासतो दिवि ते बद्धे शव अर्चन अनुसुराज्यम। हे इंद्र, शस्त्र अस्त्रों के सहित अपनी सेनाओं का शत्रुओं के साथ अच्छे प्रकार युद्ध करा आप जैसे शत्रुओं का हनन करते हो, जिस प्रकार से आकाश में सूर्य विद्युत का प्रहार करके कुटिल मेघ का हनन करता है, इस प्रकार आचरण करते हुए राजा को अपने राज्य का यश बढ़ाना चाहिए। अभिष्टने ते अद्रिव यतस्था जगच्रेचते त्वष्टा चित्व मन्यु इंद्र विविज्यते भिया अर्चन अनुसुराज्यम। हे बहुमेधा युक्त सूर्य के समान इंद्र, जब आपके सर्वथा उत्तम न्याय युक्त व्यवहार में स्थावर और जंगम कंपायमान होता है तथा जो शत्रु छेदक सेनापति है वह उद्विग्न होता है, तब आप अपने राज्य का उत्तमता से पालन करते हैं। वैसे ही सुप्रशासित किए हुए राज्य के संयोग से सब मनुष्य आदि प्राणी धर्म के साथ अपने अपने व्यवहार में स्थित होकर सन्मार्ग में अनुकूलता से गमनागमन करते हैं। नहीं नु याद धीमसम इंद्रम को वीर्या परह तस्मिन् निम्नम उत्क्रतुम देवा ओजांसी सम दधुर अर्चन अनुसुराज्यम। जो उत्तम गुणयुक्त राजा अपने राज्य का उत्तमता से पालन करता हुआ व्यवहार करता है, जिस राज्य में दिव्य गुण लोग धन, बुद्धि और पुरुषार्थ को तथा शरीर, आत्मा और मन के पराक्रमों को धारण करते हैं तथा जिस परमेश्वर को प्राप्त होकर हम लोग विद्या को प्राप्त होते हैं, उस अनंत पराक्रमी राजा को प्राप्त होकर कौन मनुष्य धन को तथा बुद्धि व बलों को शीघ्र नहीं धारण करता। यामथर्वा मनुष्पिता दध्यंग ध्यत्मत तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समगमता अर्चन अनुसुराज्यम। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे अपने राज्य की उन्नति से सबका अर्चन करता हुआ उत्तम गुणों को प्राप्त होने वाला, हिंसा आदि दोष रहित, वेद का प्रवक्ता अध्यापक, ज्ञान वाला मनुष्य, जिस शुभ विद्या आदि गुण क्रिया के धारण करने वाली बुद्धि को प्राप्त होकर जिस व्यवहार में सुखों का विस्तार करता है, वैसे उसको प्राप्त होकर उस व्यवहार में सुखों का विस्तार करो। और जिस अच्छे प्रकार सेवित परमेश्वर में प्राचीन उत्तम कहने योग्य वचन प्राप्त होते हैं, उसको सेवित कर तुम भी उनको प्राप्त हो। यह 80वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 81वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।